साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 12 बजते ही क्लास प्रीमियर हो जाती है। ये प्रीमियर पे चलती है क्योंकि इस समय आप लोगों को पता है 12 बजे मैं होता हूँ विद्यालय में। आप लोगों के लिए एक दिन पहले शूट करता हूँ, होती अपलोडेड है, लेकिन आपको लाइव की फीलिंग आएगी। और लाइव की फीलिंग में मतलब बच्चों के एक मतलब अच्छा रहता है, सकारात्मकता। तो आप लाइव लाइव देखें, इसे कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्माइल। स्माइल के 3 फेज हुए, तीनों के तीनों कंसेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, याद करने के साथ में इस क्लास को पूरी कर देंगे। रीटमेंस के साथ साथ ये शिक्षा में नवाचार वाली जो क्लासेस है, ये स्कूल व्याख्याता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, अपने स्कूल व्याख्याता साथियों तक शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको ठीक शाम को दे दी जाती है टेलीग्राम के जरिए, तो वहां से नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन नोट्स है। यदि ये पूछे आपकी सर वन लाइनर में इसी तरीके से लिखता हूं और क्लासेस पे आधारित ही रहती है, इसीलिए विद्यार्थियों की पसंद बनी हुई है। और वो एक खाई को पाटने का काम करती है। जो मतलब मैंने जो अपने कंपटीशन के टाइम में कमियां महसूस की थी वो वन लाइनर की थी, और वो मैंने प्रोजेक्ट लेके आया हूं। और आने वाले समय में हो सकता है सभी लेकर आए, अच्छी बात है। लेकिन जो है, जो मुझे महसूस हुआ वो लाया। तो विद्यार्थियों के जो है पसंद, बहुत ज्यादा पसंद बनी हुई है। और इसीलिए ये कमेंट आ जाते हैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, सर वन लाइनर कब आ रही है, वन लाइनर कब आ रही है। कल आपके लिए एक डेट का जो वीडियो बनाया था, एग्जाम डेट वाला, आपको पता है 5, सवा 5, 5:30 बजे करीब अपन ने वीडियो आपको दे दिया था और बता दिया था कि भैया ये माह जनवरी बोला है, 5 जनवरी नहीं है, इसे ध्यान से सुनो। सुनाया था आपको रात 8-9 बजे तक। बाकी सारे गणमान्य और भी दूसरे लोगों ने भी क्लियर करने की कोशिश की। मुझे जो मेरी जो विश्लेषण क्षमता है उसके अनुसार मैंने आपको हाथों हाथ डाउट क्लियर कर दिया था। फिर भी एग्जाम जो है, हमेशा तैयारी करते हो ना, कल एग्जाम है ये मान के आज तैयारी करो, बेहतर तैयारी होगी। हर दिन का टारगेट लेके चलो, सब कुछ। एक रणनीति का अलग से वीडियो बना के उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है साथियों, आज की जो ये क्लास है इसको अपन शुरू करते हैं। और क्योंकि चर्चाएं तो चलती रहती है, तो आप लोगों का विश्वास ही साथियों हमारी ताकत है। और इसीलिए आप लोगों की चिंता मेरी चिंता बनी होती है, इसलिए थोड़ी सी अधीर होती है, मैं तुरंत उसकी समाधान की कोशिश करता हूं कि भैया ये शांति से पढ़ लो, बस धैर्य के साथ पढ़ोगे, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है ना। और ये क्लासेस वन लाइनर की चिंता मत करो, मेरी कोशिश है मुख्य परीक्षा की 30 तारीख तक देने की पूरी कोशिश है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना नुकसान है। ठीक है ना। और मैं मेरे हिसाब से आपको दूंगा। कई जने कह रहे सर कोर्स कैसे पूरा होगा, इतनी क्लासेस, इतनी जब सेकंड ग्रेड का स्टार्ट किया था ना, तब भी कई जने कह रहे थे वो पूरा हो चुका। ठीक है, कैसे करवाना वो मेरे ऊपर है ना। यदि महसूस होगा कि अपने नहीं हो पा रहा है तो मैं अवैतनिक अवकाश लूंगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए, और करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। और इसके अलावा मतलब जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करना, काफी सारा कोर्स करवाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में अरेंज करना है। ठीक है ना। और उनसे बेहतर क्लासेस वापस नहीं हो सकती, उसमें उनसे अलग हो सकती है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती। तो वो अरेंज मैं करूंगा, आपको तो सिर्फ देख देख के नोट्स बनाने, पढ़ते जाना है बस। उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो और तैयारी करो, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना, फालतू के दिमाग में लगाना ही नहीं। आप, मैं देखता हूं कमेंट करते हो मतलब लाइव चैट में फालतू वन लाइनर। अरे आएगी भैया, आप लोगों को देनी, मैं थोड़ी, मेरे थोड़ी रखनी है, मेरे को थोड़ी सिलेक्शन लेना है, आप लोगों के लिए ही तो लिखी है। धैर्य धैर्य धैर्य। चलिए बात होगी स्टार्ट में। स्माइल क्या कार्यक्रम है, इन शॉर्ट सबसे पहले ये समझना स्माइल क्या है। कि कोरोना काल जो आया, तो कोरोना काल में स्कूलें हो गई बंद। ठीक है ना। शिक्षक जो है वो स्कूल जाते थे, शिक्षकों की छुट्टियां नहीं थी, बच्चों की छुट्टियां थी। शिक्षक तो कहीं ना कहीं डबल ड्यूटी करनी पड़ी है वो बात थी। तो स्कूलें बंद हो गई, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई को वापस कैसे सुचारू रूप से रखा जाए, बच्चों को कैसे उससे जोड़ा जाए और सक्रिय रखा जाए, इसके लिए एक राजस्थान सरकार ने कार्यक्रम लाया जिसका नाम था स्माइल। जिसके अंदर सोशल मीडिया जो है उनका बिल्कुल प्रयोग, यानी कि आप जो अब ये जैसे क्लास देख रहे हो वो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इनका उपयोग करते हुए, क्योंकि ये हर घर में घुस गया है सोशल मीडिया, है ना। अब कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। उसका सदुपयोग करते हुए पढ़ाई में बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। क्यों, सोशल मीडिया से तो वायरस जाएगा नहीं, कोरोना वायरस, वो तो भाई अपन एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तभी जाएगा, है ना। तो फिर जो है वो ये था कि सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए बच्चों को सक्रिय रखा जाए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का मैंने आपको बता दिया, तो अब कहीं दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में पहली चीज आएगी कि सर ने कहा था सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया इंटरफेस। ठीक है, सोशल मीडिया यहां पे इंटरफेस कर देना, मैंने
इंटर लिख दिया, इंटरफेस, ठीक है ना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है ना। यहां पे ये देखो, ये जो फुल फॉर्म है आप यहां वापस एक बार कंफर्म कर लो इसको, ये देख पा रहे हो, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। लर्निंग एंगेजमेंट सीखने के प्रति जो है उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया। यदि हिंदी में समझे साथियों इस चीज को तो क्या है, ये सोशल मीडिया के संयोजन से, ठीक है, इसको काम में लेते हुए विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना, अधिगम सक्रियता को बढ़ाना और जारी रखना इसे, ठीक है ना। तो ये है इस्माइल का अर्थ। अब यदि बात करें साथियों कि इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य लॉकडाउन में प्रभावित हुए विद्यार्थियों, यानी उनकी जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी, घर पर ही उनकी पढ़ाई की निरंतरता व सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना, ये है इस्माइल, ठीक है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, प्रश्न आपको कूट देकर बना सकते हैं, प्रश्न आपको संगत असंगत वाला दे सकते हैं, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना। तो अब समझना कि सर्वाधिक उपयोग में लिया गया, इसमें भी सबसे ज्यादा उपयोग में लिया गया प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो व्हाट्सएप था, दिखती बात है, ठीक है ना। सभी के आजकल व्हाट्सएप, अब चलो टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम के बेनिफिट हालांकि ज्यादा है, ठीक है, फिर भी जो है व्हाट्सएप जो है लोगों के जहन से वगैरह निकल नहीं सकता, इसके आदी हो चुके हैं लोग, ठीक है ना, नशा हो गया इसका। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे अब क्या है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए, ग्रुप बनाकर वहां पे लिंक प्रोवाइड करवाए गए वीडियो कंटेंट के, वीडियो कंटेंट तैयार किए गए, वीडियो कंटेंट को सिलेक्ट किया गया RSCERT द्वारा, और उसके अनुसार कक्षा वाइज जो है इनको ग्रुपिंग के माध्यम से भेजा गया। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप इसमें राजा था, ठीक है ना, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप राजा था, यानी कि ये जो था इसके माध्यम से सबसे ज्यादा बच्चों को लाभान्वित किया गया है, ठीक है। अब यहां पे यदि देखें साथियों, समझना कि स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की नई पहल इस्माइल द्वारा अब हर विद्यार्थी और हर शिक्षक ऑनलाइन पठन पाठन से जुड़ेगा। ये उस समय की ऐड थी, ठीक है ना, ये उस समय की ऐड थी जब ये शुरू किया गया था। घर पर सुरक्षित रहें, दीक्षा और व्हाट्सएप के संग सीखें। अब दीक्षा मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और व्हाट्सएप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो सब मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हूं तो फ्री में एजुकेशन ले चुके हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो मतलब और कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रवेश फॉर्म नहीं, कोई नहीं, सब एडमिशन है इसमें, है ना, बूढ़िया बच्चा लुगाइया उगाइया सब, और सब मतलब PhD करियो टाइम। कक्षा 1 से 12 तक का कंटेंट, हर रोज 9 बजे शैक्षिक सामग्री का सेट मिलेगा, ठीक है ना, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये वाला मतलब टैगलाइन के साथ में ये चीज दी जाती थी, ठीक है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, ये हरी पट्टी चल रही है, मैं आगे बताऊंगा आपको इसको, ठीक है ना। तो ये है RSCERT द्वारा सामग्री का चयन किया जाता था, विभाग की तरफ से 600 प्लस अधिकारियों के द्वारा VC की गई। उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा करते थे, ठीक है ना, और अभिभावकों और शिक्षकों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप PO द्वारा बनाए गए, ठीक है, PO के माध्यम से। अब ये कैसे क्या हुआ सब कुछ मैं बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए साथियों, क्लास को जो है फेंक देना आगे से आगे, ठीक है। इस्माइल के अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या, मैं भी आपको चरणबद्ध तरीके से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, कुल चरणों की संख्या और चरणबद्ध सीधे सीधे दिमाग में है ना सेट होता जाएगा मैटर, चिंता करने की कहीं आवश्यकता नहीं। प्रथम चरण है साथियों 13 अप्रैल 2020, यानी कि सीधा सीधा पूछते कि इस्माइल शुरू कब से हुआ, तो 13 अप्रैल 2020 से। कब से शुरू हुआ? 13 अप्रैल 2020 से। याद करवा दूंगा, ये बात पक्की है। द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020, 2/9/20। द्वितीय चरण 2/9 का मतलब आप 9वां महीना मत समझना, 2/9 यानी कि नवंबर कहना, ठीक है ना, 2/9/20, 2/9/20 ऐसे। चलिए ऐसे भी याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय चरण 21 जून 21। अब 21 ये तो याद रह ही जाएगा, ये तो याद बिल्कुल आसान, आगे से ट्रिक बना के इसकी डेट रखी गई, ठीक है ना। आप लोग इनको पता था कि आगे आप तैयारी करोगे, आप लोगों को ये पूछेंगे, काम आएगा, इसलिए ऑलरेडी ये ट्रिक बना के ही डेट रखी थी कि 21 रखते हैं, बच्चों को परेशानी नहीं होगी, है ना। 21 जून 2021, ठीक। अब आते हैं अपन अपने ट्रेडमार्क तरीके पर। क्या गुरुजी याद कराओ? बिल्कुल कराओ, ध्यान नहीं करनी, ठीक है। चलिए देखो, 13 to 21, 13 to 21,
13 टू 21 टू ऐसे लिखा है, लेकिन बाद में अपन ट्रिक में जाएंगे। 13 टू 21 यानी 13 से 21 तक आपको अंजू मैडम पढ़ाएंगे। 13 से 21 तक आपको 13 टू 21 अंजू मैडम पढ़ाएंगे इस्माइल के साथ। ठीक, 13 टू 21 अंजू मैडम पढ़ाएंगे इस्माइल के साथ। अब देखो यहां से 13 से 13 निकाल दिया, 2 से 2 निकाल दिया और 21 से 21 आ गया, तो ये 13 2 21 अंजू मैडम पढ़ाएंगे का क्या मतलब हुआ बताते हैं। बिल्कुल, ये देखो अप्रैल, ठीक है, न से नवंबर और जू से जून। वाह गुरुजी मौज कर दी, अंजू मैडम पढ़ाए जन था। अरे अवर काम ही कोन आपरे अवरो काम ही कोन, अंजू मैडम नहीं भेज दो। क्यों भी घना जना राजी में मैडम पढ़ावे, मैं यूट्यूब में तो देख क्या करा, मैडम जी को पढ़ावे नहीं, मतलब लाइव में वगैरह व्यू में और बारंबार मैडम एक दो यूं कर दे, झटका अटका लट अट यूं निकाली ओड़ी में, और मैडम तो मतलब मैडम पढ़ावे जाना तो अटे मैं तो यूं गधा मजूरी कर रही हूं। ठीक है ना, मान तो कहना पड़े कि भैया देख लो रे तुम्हारे भले काम है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैडम पढ़ावा आवे यूं फालतू है, कई जना रे दिल में तो ट्यूनिंग बजन लग जा, मन में ला 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 ला, ऐसी ऐसी मतलब मैं व्यूज से पता चलता है। और कमेंटबाजी तो छोड़ो, थे बात छोड़ो कमेंटबाजी, ठीक है ना। हालांकि ये काम आएगा आपके, मैं जो बता रहा हूं ना ये काम आएगा। अब अंजू मैडम आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है ना, अंजू मैडम को आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक, चलिए, अगर कोई अंजू मैडम हो तो बुरा मत मानना, बच्चों को याद करवाने के लिए। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं, वो व्यूज जो है अननेसेसरी ज्यादा लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पढ़ने वालों का ध्यान सिर्फ पढ़ने पर होता है, और ये सिर्फ ऐसे ही माहौल को हल्का बनाने के लिए कोई न्यू इशू बना दिया करे, ये वास्ते पाचो क्लियर करना जरूरी है। चलिए, शिक्षण सामग्री डिजिटल रूप से दी गई, ठीक है, कक्षाएं 1 से 12 तक, कक्षाएं 1 से 12 तक का कंटेंट इनको उपलब्ध करवाया गया। इसमें कक्षा अनुसार विद्यार्थियों अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए गए। चलिए, ये तो मतलब सामान्य परिचय, शिक्षकों की रचनात्मक भूमिका इसमें रही है। ये क्या है, सामान्य परिचय इस्माइल का ओवरऑल। ये हो गई डेट आपके तीनों चरण की याद, ठीक है ना। अब हंसी मजाक वापस भूल जाना, वापस क्लास पे बैक टू क्लास आ जाओ। चलिए, अब जो है आपके बिल्कुल सीरियस कंटेंट आ रहा है। अब ये जो है साथियों तुलनात्मक, ठीक है ना। इस्माइल के 3 चरण हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 2.0 3.0, ठीक है, इस्माइल 1.0 2.0 3.0। अब 1 के लिए कोई नहीं था, सीधा इस्माइल लागू किया, फिर 2.0 और फिर 3.0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है साथियों आपको डेट तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, वापस फिर भी आपके नोट्स में अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, ये आ जाएगी, ठीक है, और ये तीनों की डेट आ गई। अब आते हैं पहले चरण पे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल, ये स्कूल मैंने यहां लिखा है, ध्यान रखना, हर घर स्कूल घंटी बजे, इसके साथ में 9 बजे कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाता था, ठीक है। 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक शिक्षकों के लिए था और एक अभिभावकों के लिए स्पेशल। अब अभिभावकों का क्यों, बच्चों का क्यों नहीं, और बच्चा कोई मोबाइल थोड़ी यूज करता है, मतलब 5वीं तक के बच्चों को कोई पर्सनल मोबाइल थोड़ी दिए गए, अभिभावकों के मोबाइल के जरिए उनको पढ़ना था, अभिभावकों को भेजा जाता था कंटेंट और बच्चों को उनके मोबाइल से देखकर पढ़ना था। 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक प्रदान किए जाते थे, ठीक है। चलिए, इतनी बात याद रखना। नंबर 2, इस्माइल 2.0 में क्या, आओ घर में सीखें, ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया गया इसमें। 2.0 में आओ घर में सीखे, लेकिन ये आओ घर में सीखे 2.0 में नहीं चला गया, ये बात ध्यान देना, आओ घर में सीखे पहले आया है, ठीक है ना। ये देखो, ये कार्यक्रम जो है आओ घर में सीखे 26 अक्टूबर 2020 को आया है। कब आया है, 26 अक्टूबर 2020 को, और ये कब है, 2 नवंबर 2020, यानी कि आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत इस्माइल 2 को लागू किया गया। समझ में आई बात, आओ घर में सीखे लाया और उसके बाद में इसके तहत इस्माइल 2.0 कार्यक्रम को लागू किया गया, ठीक है ना। इस तरीके से प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप बनाया गया, यहाँ पे हर कक्षा वाइज बनाया गया, इसमें क्लास टीचर, HM, अभिभावक, इस तरीके से वो ग्रुप बनाए गए, ठीक है। ई कंटेंट और गृह कार्य वितरण, इस समय जो है अब गृह कार्य वितरण की बारी आ चुकी थी। गृह कार्य भी इनको देना था, सप्ताह के अनुसार था
कि भाई पहली से पांचवी एक दिन है और छठी से आठवीं तक को सप्ताह में 2 दिन है, इस तरीके से गृह कार्य देना था। बच्चे वापस व्हाट्सएप पे भेजते थे गृह कार्य करके, टीचर को उनकी प्रिंट आउट निकाल के उसको संकलित करना था पोर्टफोलियो फाइल में, इसी चरण के अंतर्गत। ठीक है, अब व्हाट्सएप नहीं है, अगर किसी के कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता है, कोई खटके वालों कौन लेन घूमे तो व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, या मतलब मोबाइल ही नहीं है घर में, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कंडीशन है कि वो व्हाट्सएप नहीं है उनके अंदर, फिर तो क्या वो वंचित रहेगा? नहीं। तो यहां पे ये कहा गया आप सोशल डिस्टेंसिंग रख के या आप उस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कि संक्रमण बढ़े नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर आप विद्यार्थी के घर तक जाएंगे। कौन? शिक्षक विद्यार्थी के घर तक जाएंगे, आप उसे गृह कार्य जो देंगे होमवर्क, उसके बाद में उसको कलेक्ट भी करेंगे और पोर्टफोलियो में संधारित भी करेंगे। तो जो नहीं जुड़े हुए बच्चे उनके घर पे जाकर गृह कार्य देना और पोर्टफोलियो फाइल का संधारण करना। सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर, वैसे 2 बार करो बढ़िया है, सप्ताह में कम से कम एक बार फोन पर प्रगति रिपोर्ट लेना उसकी गृह कार्य की, और उसकी कितना सीख रहा है, अध्ययन रिपोर्ट वगैरह वो सब लेना। ठीक है ना। अब देखो, यदि साथियों पूछा जाए आपको कि गृह कार्य कब दिया जाता था, तो कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक सोमवार को और 6 से 8 तक सोमवार और बुधवार को गृह कार्य दिया जाता था। ठीक है, ये अब आते हैं नंबर 3 पर, 3.0, 21 जून 2021, आओ घर में सीखें 2.0। ये तो था आओ घर में सीखें, और ये आओ घर में सीखें 2.0, ये इस्माइल 2.0, ये इस्माइल 3.0। ठीक है, और ये इन दोनों की डेट सेम है, आओ घर में सीखें और इस्माइल 3। सत्र 2021-22 हेतु लागू किया गया। अब जो है कोरोना थोड़ा थोड़ा जाने लग गया था, है ना, तो यहाँ पे ये इस सत्र के लिए तैयार किया गया, यानी कि उनको वापस अब जो है विद्यालय से जोड़ने के लिए तैयार करना था। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया था, तो डिजिटल सामग्री, गृह कार्य और क्विज भी करवाई गई। हालांकि क्विज यहाँ शुरू हो गई थी, तो क्विज भी करवाई गई। क्विज क्या होती थी, व्हाट्सएप पे क्विज आती थी, प्रश्नोत्तरी आती थी, और एनआईसी कोड से, शाला दर्पण से जो एनआईसी कोड होते हैं उनके जरिए वो क्विज चालू होती थी, और व्हाट्सएप पे ही वो क्विज चलती थी। ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम था, उसके अंदर जैसे आंसर देते आगे से फीडिंग कर करके, और वो ऑटोमेटिक क्विज चलती थी। हर शनिवार को क्विज आती थी। ठीक है ना, क्विज एनआईसी कोड के माध्यम से व्हाट्सएप पर आती थी और उसी पर करनी होती थी। यहां पर एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CWSN बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, इनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम चलाया गया, मिशन समर्थ। तो आपको याद क्या रखना है, CWSN के लिए समर्थ कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा चलाया गया? अभियान चलाया गया, कौन सा? मिशन समर्थ, ये याद रखना है, मिशन समर्थ ये चलाया गया, याद हो जाएगा। अभी देखो, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल आदि कार्यक्रमों का संचालन भी इस्माइल 3 के तहत किया गया। और कल अपन जो है शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, ये सब कल वैसे भी पढ़ने वाले हैं। अब देखो आगे और आपको क्या समझना है वो देखना। देखो यहां से ये मिशन समर्थ है, ठीक है ना, एक एक चीज, मतलब मुझे एक एक चीज आप लोगों के दिमाग में घुसानी है। ठीक है, देखो मिशन समर्थ क्या है। राज्य सरकार की नई पहल मिशन समर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनके नामांकन पर ध्यान देना। इस्माइल कार्यक्रम के तहत बधिर विद्यार्थियों को वीडियो अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाए। ठीक है ना, बधिर जो सुन नहीं सकते उनको वीडियो सामग्री पहुंचाई जाए। ई कक्षा के तहत साइन लैंग्वेज में भी वीडियो अध्ययन करवाया जाए। अब उनको सीखने की वो भाषा होती है साइन लैंग्वेज, उनके माध्यम से उनको अध्ययन करवाया जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियो अध्ययन, सिर्फ सुनने के लिए, ठीक है ना, दृष्टिबाधित को यह, तो शिक्षण सामग्री को इस्माइल के माध्यम से उपलब्ध कराना। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत वर्कशीट पहुंचाई जाएगी। इन विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन सामग्री का वितरण। ठीक है ना, ये है आपके मिशन समर्थ पूरी तरीके से। बढ़िया है स्लाइड, इसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन करना मत, समय जाएगा आधा से पौना घंटा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो फिर आप लोगों के तो कुल मिला के यहां से है ना पका पकाया माल है जो सिर्फ खाना ही है। ठीक है, अब देखो आओ घर में सीखे 2.0, बुनियादी दक्षताओं पर आधारित क्लस्टर वर्कबुक, जिससे पूरा होगा लर्निंग गैप पूरा होगा। ठीक है ना, कक्षा 6 से 12 की कक्षा स्तर 8 ग्रेड हेतु अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। 8 ग्रेड का मतलब क्या है? कक्षा स्तर पर। ठीक है ना, बाकियों को अभी मैं बताऊंगा शिक्षण सामग्री का स्तर क्या रहेगा। बाकी की जो थी वो
पिछले कक्षा स्तर की थी, लेकिन इनकी 6 से 12 तक जो है 8 ग्रेड है, यानी कक्षा स्तर के अनुरूप ही है। ठीक है, ये दिए जाएंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। साप्ताहिक गृह कार्य और वर्कशीट साला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल के द्वारा स्टूडेंट रिच फॉर्म से होगी ट्रैकिंग। हर 15 दिन में फॉर्म भरना पड़ता था, स्टूडेंट रिच फॉर्म से ट्रैकिंग होगी। आपने कितने से संपर्क किया पूरा का पूरा लिखना पड़ता था, और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हुआ हूं, मैं इसका हिस्सेदार रहा हुआ हूं, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों के घर निरंतर अध्ययन सामग्री पहुंचाना, व्हाट्सएप के साथ साथ टीवी और रेडियो से भी होगी पढ़ाई। अब क्यों, जैसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये सब क्या है, ये वही तो चीजें। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा किए गए गृह कार्य के आधार पर पोर्टफोलियो फाइल होगी। पोर्टफोलियो तो वैसे सीसीई के अंदर होती ही है, अभी भी अपने स्कूलों में चलती है। ठीक है ना, हर बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल होती है, उसमें उसके द्वारा की गई वर्कशीट, उसके द्वारा सारे किए गए प्रोजेक्ट वगैरह वो सब लगते हैं। ठीक है ना, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से सप्ताह में एक बार फोन कॉल से संपर्क करेंगे, यानी सप्ताह में एक बार तो करना ही है, 2 बार कर दो तो थारो भलो है। ठीक है ना, चलिए अब शिक्षा नहीं रुकेगी, चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, यही कक्षा वगैरह ये ध्यान रख लेना। यानी कि ये जो है साथियों इन शॉर्ट आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या होता है कि प्रभावी रहता है ये कि आपने सीधा देखा है कि हाँ ऑथेंटिक जानकारी, भाई राजस्थान सरकार रही है, कोई मेरे मनु गालियोड़ी नहीं है, तो सीधा देखा है, सीधा याद है, छपा है। अब देखो ये जो चलन, ये जो चला था ना ये कार्यक्रम, यहाँ पे यदि आप साथियों देख पाओगे तो ये देखो स्माइल 2.0 के तहत मैं ही हूँ, मास्क में हालांकि थे, नहीं ओढ़ सको तो कहीं ध्यान को नहीं, बॉडी लैंग्वेज ओढ़ जाओ, मैं और मेरे स्टाफ है। तो हमारे वहां सिचुएशन ये थी कि हमारा जो मेरे जिस गांव में ड्यूटी है उसके वहां मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ता है ना, नेटवर्क बिल्कुल नहीं पकड़ता ही नहीं। अब व्हाट्सएप क्या चलाएगा बच्चा, और क्या ई कंटेंट देखेगा, लिंक से कैसे देखेगा। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि बाकी बच्चे आगे निकलेंगे और हमारे बच्चे पिछड़ेंगे, और ये हम कर नहीं सकते थे, हमें ये गवारा नहीं था। और हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में उस समय काम मतलब ये करना था, अब कैसे करें, कंटेंट सिर्फ भेज के फॉर्मेलिटी कर दें, या तो कि हमने कंटेंट भेज दिया है, बच्चे पढ़े नहीं पढ़े हमारे क्या लेना देना, या तो ये करते, या फिर हमें कुछ ना कुछ करना था उनके लिए। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा, हालांकि है कम या दिमाग फिर भी लगाए थोड़ो, कि हमने ये छोटे छोटे वर्क बुक मतलब ये पॉकेट बुक तैयार की। पॉकेट बुक तैयार करके उसके अंदर जो है बेसिक जानकारी, जैसे कि अल्फाबेट हो गए, वर्णमालाएं हो गई, विलोम शब्द हो गए, 5-5 पर्यायवाची वगैरह, कक्षा के मतलब जो शिक्षण सामग्री आ रही थी उसके अनुरूप बनाया। ठीक है ना, जिस स्तर की रखनी थी उसके अनुरूप। तो ये छोटी छोटी वर्क बुकें बनाकर प्रत्येक विद्यार्थी को वितरित कर दी कि आपके नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन कम से कम ये आप लोगों के मदद करेगी। ये आप देख पा रहे हो कंटेंट इस तरीके से इसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना, व्यंजन से सीखेंगे, ये देखो अल्फाबेट हो गए, मात्राओं का ज्ञान हो गया, सब कुछ ठीक इस तरीके से देख बनाकर दे दी। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, 12 कड़ी सीखनी उनको, तो ये चीज बनाकर उनको वितरित कर दी। ये देख रहे हो यहाँ छोटी छोटी पॉकेट बुकें। ठीक, नवाचार जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं करता रहता हूँ। तो ये हमारे जैसे इंग्लिश के राम निवास जी सर है, तो उन्होंने इंग्लिश की बना दी ऐसी, साइंस वाले साइंस की बना दी और ये उनको वितरित कर दी। इसके अलावा जैसे अब नेटवर्क ही नहीं पकड़ता हमारे, तो हमको तो घर पे उनको होमवर्क देने जाना ही था, वो कैसे होमवर्क करेंगे। फिर गांवों में आप लोगों को पता है कि स्पेस बहुत होता है, बाड़ा गढ़े हुए मोटा मोटा, हम प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ में, एक ने ये वार्ड बिठाया, एक ने मेवाड़ बिठाया, यूं बिठान आराम करान आ जाता। अधिकारी आते थे तो अधिकारी बहुत प्रभावित होते। यहां तक कि मेरा सौभाग्य है कि उस समय समित शर्मा जी बहुत रोल में थे, संभागीय आयुक्त, और उन तक ये फोटो पहुंचा था, ये वाला वाया ग्रुप होकर, और उन्होंने अप्रिशिएट किया था। बहुत अच्छा लगा कि कार्यों को अप्रिशिएट किया, और उस समय मतलब जब खुशी अलग ही महसूस हुई थी। वो उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास वाया वापस आया था, उनके द्वारा भेजा गया और कहा गया कि भाई इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, अच्छा है। तो ये, और ये देखो ये बच्चों के खुद के द्वारा, बच्चे खुद बनाते हैं, ये पोर्टफोलियो फाइल के अंदर इस तरीके से बच्चे संधारित करते हैं, बढ़ाते हैं बच्चे। देखो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आपका समय लिया है, लेकिन ये आप लोगों को प्रेरणा देगा कि आप लोगों को आगे जाकर शिक्षा विभाग में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, आप लोगों को कार्य करना है, और इसीलिए आप चयनित हो रहे हो। मेरा काम है मैं सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, आप लोगों के अंदर थोड़े से शील गुणों का भी विकास करूं। माफ करना कि थोड़ा सा 5 मिनट का आपका समय इसके अंदर ले लिया। चलिए मैं वापस आ जाता हूं, बैक टू क्लास। अब देखो शिक्षण सामग्री के प्रेषण का क्या मतलब क्रम था कि वो कैसे आएगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका चयन जो है RSCART द्वारा किया जाता है। शिक्षण सामग्री का चयन कि भैया ये सामग्री इनके लिए सही है या नहीं है, इसका चयन किया जाता है RSCART उदयपुर द्वारा।
संभाग स्तर पर प्रेषण, संभाग स्तर पर जो सामग्री जिसकी जिम्मेदारी थी प्रेषण की वो संयुक्त निदेशक, ठीक है। इसी तरीके से जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, इसी तरीके से ब्लॉक स्तर पर सामग्री आती, वहां जिम्मेदारी हो जाती मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की। पंचायत स्तर पर आती तो जिम्मेदारी हो जाती अपने ये, इनको कहते हैं सीबीओ, ठीक है ना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीईओ, और ये जो है पीईईओ, ठीक है ना, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पीओ साहब, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। इनकी हो गई, ये पद पीओ होते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी हो गई कि यहाँ पे सामग्री जो है अन्य जितने भी अधीनस्थ विद्यालय हैं उनके और शिक्षकों तक पहुंचानी। अब जरूरी नहीं है कि सीबीओ साहब खुद ही फॉरवर्ड करें, मतलब ये जिम्मेदारी उनकी है, वो किसी को इसके लिए काम सौंप सकते हैं, यानी पहुंचनी नियमित रूप से चाहिए सामग्री, वो अब उनका अपना, सबका अपना अपना लुकआउट था। विद्यालय स्तर पर प्रेषण फिर जो है, फिर जिम्मेदारी हो जाती शिक्षकों की, शिक्षकों के ग्रुप में आ गई। अब शिक्षकों के ग्रुप से उनकी जिम्मेदारी होगी कि अभिभावकों वाले ग्रुप में डालनी, कौन सी सामग्री किस कक्षा के अनुरूप है उसके अंदर डालनी और विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। फिर यहां से आ जाती सामग्री कहां, अभिभावक विद्यार्थी समूह में। अब ये नोट्स मेकिंग पैटर्न का फायदा है आप लोगों को कि यही कक्षा कम से कम 1.5 से 2 घंटे में आती, जो आपके पास में मात्र 30 से 35 मिनट में आ जाएगी, तो ये इसका फायदा है। और यही चीज मैं लिखने लगूंगा ना तो दिखती बात है कि 1.5 से 2 घंटे जाएंगे और अपन इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो शिक्षण सामग्री का स्तर क्या रहेगा कि कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षण सामग्री होगी। कारण क्या था, कारण था कि बच्चे सीधा शिक्षक से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनको वो प्रॉपर तरीके से वो कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी, तो इसलिए उनको सामग्री उनको थोड़ी सी बिलो ग्रेड की दी जाए, इसलिए, ठीक है। तीसरी कक्षा के लिए कक्षा 1 के स्तर की सामग्री दी गई, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए कक्षा 3 के स्तर की दी गई, और 6ठी से 12वीं, क्योंकि इनमें थोड़ी सी समझ आ जाती है, तो 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए उनके कक्षा स्तर की, यानी कि एट ग्रेड बोलते हैं, एट ग्रेड सामग्री ही इनको दी गई। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हर 15 दिन में आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट, आपको जितनी प्रगति रिपोर्ट है वो साला दर्पण पे ऑनलाइन करनी थी। और ये है साथियों स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, जो आप लोगों को स्माइल के साथ में याद भी हो गई। क्यों याद हुई स्माइल के साथ के बीच में अंजू मैडम आई थी ना, अंजू मैडम का उदाहरण आया था, और अंजू मैडम का उदाहरण आने के बाद में आप लोगों को स्माइल भी आई आप लोगों के पास, और आप लोगों को याद भी हो गया, ठीक है। चलिए क्लास में आगे और स्लाइड नहीं है, हो गई, ये अंतिम स्लाइड है अपनी, जो ट्रेडमार्क स्लाइड है अपनी, ये तो वही बताने के लिए, ठीक है ना, कि क्लासेस यूट्यूब पर है, टेस्ट सीरीज इस पे है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी। वैसे टेलीग्राम पे अभी बहुत विद्यार्थी जुड़े हैं, बहुत बधाई के पात्र आप सभी, और क्लासेस की रीच थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है, ताकि सभी विद्यार्थी नियमित अध्ययन कर सके। और हमारी जो मुहिम है, हमारी जो मतलब एक जो ये चालू किया है एक मुहिम के तहत, तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें भी सफल हो और अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो, और आप लोग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए मिलते हैं साथियों अगली कक्षा में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।